चलो कुछ लोग हैं, आपको प्रणाम। बाकी भी जप किया कीजिए। हम आपको बोलते हैं क्यों जप करना चाहिए। जब हम बैठ के कम से कम एक माला राम 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 बोलते ना। सो अब मैंने कहा टमाटर, आपके सामने क्या आया? टमाटर ही दिखा ना, आपको चूहा नहीं दिखा। मैंने कहा मंकी, आपको मंकी दिखा ना। तो हमने कहा राम, तो हमको राम दिखने चाहिए। कौन राम? अब हमको राम याद आता है, जिसने अपने माता पिता के लिए अपना त्याग कर दिया, अपने माता पिता की जिसने सेवा की, उसका भ्रातृ प्रेम, उसका जीवन, ये सब हमको याद आता है। और जब उसका स्मरण होता है, हम अपने आप को देखने लगते हैं, अरे मैं क्यों ऐसा नहीं बनूं। उसका स्मरण होता है, अच्छे का स्मरण। इसलिए राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। दूसरी बात, वो भगवान का नाम है। इट हैज एक्सट्रीम एनर्जी। जब हम केवल उच्चारण करते हैं, उससे हमारे पापों का नाश होता है। इसलिए आप देखिए, पढ़े लिखे का कदाचित सत्यानाश हो गया, ये हम देखते हैं, लेकिन जिसने राम राम किया उसका कभी सत्यानाश नहीं हुआ। इसलिए राम राम कीजिए। तो उन्होंने कहा चलो राम राम सत्य नारायण नारायण करते। बच्चों ने कहा अरे तुमने ये कहाँ सीखा? तो प्रहलाद ने कहा अरे मैंने तो माँ के गर्भ में ही सीखा है। अच्छा कैसे सीखा? तो उसने कहा जब माँ गर्भवती थी, मैं पेट में था, तो नारद जी रोज मेरी माँ को कथा सुनाया करते और मैं भी कथा सुनता। अब माँ तो कभी कभी सो जाती, लेकिन मैं सुनता था। अब देखिए डॉक्टर्स भी बोलते हैं, आप बच्चे को जो गर्भवती है अपने पेट पर हाथ रखे, वो स्पर्श समझेगा, है ना। पेट पर हाथ रखकर बोले बेटा मैं आपकी माँ हूँ, आपकी बुआ हूँ। वो इट अंडरस्टैंड्स, द गर्भ अंडरस्टैंड द टच। उसको बात करो, वो आपकी आवाज समझेगा, वो समझता है, वो सुनता है। ये आज डॉक्टर भी बोलते हैं, जो हमारे अनेक वर्षों पहले हमारे शास्त्रों में आया है कि गर्भवती इसलिए माताओं को कथा सुननी चाहिए कि भले माँ सो जाए। यहाँ पर क्या अर्थ है? भले माँ सो जाए, आपका बेटा सुनेगा। भले आपको नींद आती हो, आओ कथा में सुनो। उन्होंने कहा हमने, माँ तो सोती थी लेकिन मैंने सुना, और इसी कारण से मुझे भगवान हरि की भक्ति प्राप्त हुई। उसने कहा भक्ति क्यों करनी चाहिए? तो प्रहलाद जी ने कहा अरे देखो, बचपन तो खेलने में चला जाता है। बच्चों का क्या होता है? खेलना खेलना, बस ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, अब भी चाहिए, अब भी चाहिए, अब भी चाहिए। फिर इसमें थोड़ी देर हो गई तो ये छोड़ के बोलता है नहीं अभी वो चाहिए, वो ये बच्चा है। ये करते करते उसका जीवन चला जाएगा, फिर तारुण्य आएगा। अब वो खिलौनों के बजाय उसको कोई लड़की पसंद आएगी, उसको कोई लड़का पसंद, या फिर कोई गोल होगा, ये करना है, वो करना है, वो करना है। उसके बाद प्रौढ़ावस्था आएगी, विवाह होगा, तो कमाना है, कमाना है, कमाना है। उसके बाद वृद्धावस्था आ जाएगी। अब क्या कर सकते हैं दीदी, कथा में आना तो चाहते हैं, घुटनों में दर्द है, इधर दुखता है, इधर दुखता है, दिखता नहीं है, कैसे आए? अब ऐसे करते करते सारा आयुष्य चला जाता है। बचपन चला गया, युवावस्था चली गई, और हमारा प्रौढ़ावस्था भी चली गई, और वृद्धावस्था आए तो हम किसी भी काम के नहीं रहे। कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो इस प्रकार से प्रहलाद जी ने कहा कि भाई हम सब नाम संकीर्तन करते हैं, और प्रहलाद जी ने एकाएक सारे मित्रों के साथ प्रारंभ किया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। अब ये श्रीमन नारायण नारायण करने लगा, तो हिरण्यकश्यप ने कहा अरे भाई जरा जाओ वो प्रहलाद को बुलाओ।
एक सिपाही को भेजा, तो सिपाही चला गया और सिपाही ने देखा क्या, अरे सारे बच्चे और प्रहलाद जी भी नारायण नारायण कर रहे हैं। उसने कहा प्रहलाद जी बाबा बुला रहे हैं, कौन सुनता है नारायण नारायण। तो उसने जैसे ही स्पर्श किया बुलाने के लिए, तो वो भी नारायण नारायण। फिर दूसरे सिपाही को भेजा, वो भी नारायण नारायण। अब फिर थोड़ी देर के बाद चंडामर्क आ गए। अब गुरुओं ने क्या देखा कि ये प्रहलाद सारे बच्चों के साथ श्रीमन नारायण नारायण। अब उनको लगा भाई ये हिरण्यकश्यप महाराज आ गए तो हमारी खैर नहीं। तो उन्होंने कहा अरे प्रहलाद रोको रोको, लेकिन किसको सुनाई देता है, वो तो श्रीमन नारायण नारायण करने लगे। तो इस हिरण्यकश्यप को लगा अरे एक सिपाही गया वो वहीं कहा गया, दूसरा गया वो वहीं कहा गया, अरे चल क्या रहा है। वो हिरण्यकश्यप आया, कल आया ना हो करते। अब वो आया और उसने देखा तो क्या, ये प्रहलाद सारे बच्चों के साथ श्रीमन नारायण नारायण जैसे ही कहा तो सारे बच्चे थर कांपने लगे, सारे भाग गए जैसे चूहे भाग जाते। हम लगा महाराज जी आ गए, क्या उस चंडामर्क तो ऊपर से नीचे पानी पानी हो गए, लेकिन प्रहलाद है शांति से खड़ा है। अब उस हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, अरे मैंने इतनी बार कहा फिर भी तू वो श्री हरि की भक्ति नहीं छोड़ता, इतना धैर्य तुझे कहां से आता है। अरे जल में फिकवाया, हाथी के नीचे तुझे गिराकर मारने का प्रयत्न किया तो मरता नहीं, तेरा रक्षण कौन करता है। प्रहलाद शांत है। प्रहलाद ने कहा बाबा श्री हरि मेरा रक्षण करते हैं, श्री हरि तेरा रक्षण करते हैं, बता कहां है तेरा श्री हरि। बाबा वो तो अंदर है, ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे। बाबा वो सर्वत्र है। अच्छा सर्वत्र है तो बता क्या स्तंभ में तेरा श्री हरि है। अगर हमसे ये कोई प्रश्न पूछता, What would be our answer? गूगल करके देखेंगे। We don't believe, हमारा जो है वो उसके ऊपर निर्भर है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन प्रहलाद ने क्या कहा, हाँ बाबा जो ऊपर है, नीचे है, आगे पीछे है, वो इस स्तंभ में है, इस सर्वत्र है। वो परीक्षा अभक्त लेता है, भक्त विश्वास करता है। उसने कहा अच्छा, तो जैसे ही अपने गदा से प्रहार किया, एकाएक नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। अत्यंत उग्र भगवान का रूप है, न नर है न सिंह है, सिंह का मुख है, नर का, नर की काया है। अत्यंत भगवान क्रोध में है। और इस हिरण्यकश्यपु ने देखा एकाएक आकाश में इंद्र चंद्र अग्नि आदि अनेक देवता यक्ष किन्नर नाग अप्सराएं सारी प्रकट हो गई और सबने देखा अरे ऐसा रूप तो हमने कभी नहीं देखा।
साक्षात भगवान प्रकट हुए। अब क्या होगा, अब क्या होगा? ब्रह्मा शिव सब प्रकटे हैं और दोनों का युद्ध होने लगा है। सारे देवता कहने लगे प्रभु प्रभु जल्दी मारो जल्दी मारो। तो देव भगवान ने कहा अरे तावन कालम तावत प्रतीक्षत, रुको, जब तक काल नहीं आता ना तब तक पापी को भी भगवान नहीं मारते। इसलिए कोई बोलता है कि भाई तो पापी तो बड़े अच्छे सुख में दिखते हैं, बड़ा बड़ा बंगला बनाते, सब बनाते, वो तो मजे में, देखो हम तो दुखी हैं। अरे सबका काल आता है, पापी नरक को ही जाता है और पुण्यात्मा भले संसार में दुखी हो वो भगवान को ही प्राप्त होता है। उसने कहा हाँ प्रभु इसमें है। तब जब मारा, साक्षात भगवान प्रकटे, दोनों का युद्ध होने लगा। भगवान ने देखा है ना, भगवान अपनी वाचा सत्य करना चाहते, भगवान झूठ नहीं बोलते क्योंकि वो सत्य स्वरूप है। भगवान ने कहा ऊपर नहीं नीचे नहीं, अच्छा मैं तुझे दहलीज पर मारूंगा। न अंदर है न बाहर है दहलीज पर, न ऊपर है न नीचे है, अपने अंक में लिया है। न अस्त्र है न शस्त्र है अपने नाखूनों से, और न नर है न सिंह है, न पशु है न प्राणी है, और 12 मास नहीं है अधिक मास में भगवान चाहते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मिरेकल यानी क्या है? एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर द वन दैट वी कॉल एज गॉड, है ना। उसको आप किसी भी नाम से बुलाओ, कुछ भी कर सकता है, वो विश्वास। कभी प्रहलाद डरे नहीं और अपने नाखूनों से उसकी छाती विदीर्ण कर दी है। सबने जय घोष किया, नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। सारे देवता बड़े प्रसन्न हुए। इतने दिनों से असुर का त्राही त्राही मचा रखी थी, आज उसका अंत हो गया। लेकिन भगवान अत्यंत उग्र है, गुरु गुरु कर रहे, अत्यंत क्रोध में है। और ब्रह्मा जी को लगता है ये शांत कैसे? ब्रह्मा जी ने स्तुति की है, नागों ने स्तुति की है, यक्षों ने स्तुति की, किन्नरों ने स्तुति की, भगवान शांत नहीं हो रहे, अत्यंत उग्र है। अब भगवान को लगा भाई जब कोई मनुष्य शांत नहीं हो रहा, एक ही फॉर्मूला होता है, पत्नी। ब्रह्मा जी गए, विष्णु पुराण में कथा आती है, वैकुंठ गए, माता जी से कहा माता जी आपको आना है। और माता जी ने सोचा हाँ हाँ मुझे देखेंगे तो बस शांत हो। माता जी सज धज कर आई और दूर से ही देखा तो क्या, अरे भगवान का ऐसा रूप मैंने भी नहीं देखा। एक प्रेम से भी तमाचा दे देंगे ना तो गोविंदा। माता जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। अब ब्रह्मा जी को लगा जाएगा कौन, और ब्रह्मा जी की एकाएक नजर गई, छोटा सा प्रहलाद भगवान के सामने खड़ा है। ब्रह्मा जी ने कहा प्रहलाद जाओ। प्रहलाद जी ने कहा कोई डर नहीं, भक्त को भय नहीं होता, भय है तो भक्त कैसे? पास में गए, भगवान को जैसे ही अपने हाथों से स्पर्श किया है, अत्यंत उग्र भगवान एकदम कोमल हो गए और उस प्रहलाद को अपने अंक पर लिया और उसे चाटने लगे। सिंह का रूप है ना, और उसको प्यार करने लगे। अरे प्रहलाद, और भगवान की आंखों में अश्रु आए। भगवान ने कहा प्रहलाद मुझे क्षमा करो, मैंने बड़ी देर कर दी। नहीं, प्रहलाद ने कहा नहीं प्रभु आप तो सदैव मेरे साथ हैं। हम कहते तो है ना, अरे कितनी देर कर दी, हमको ऊपर से नीचे गया था, हमको सांपों के इसमें डाला, हम तो कितनी कंप्लेंट करते थे। प्रहलाद ने कहा नहीं आप हमारे साथ थे। जब दिखता नहीं है तब भी उसका अनुभव करना, यही भक्ति है। वो है, वो रक्षण कर रहा है मेरा, वही तो मुझे चला रहा है। तो भगवान ने कहा प्रहलाद कुछ मांग लो ना। प्रहलाद ने कहा नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। कितना अच्छा होता ना, हमसे भी भगवान ऐसे बोलते थे कुछ मांग लो। हम भी कहते प्रभु मेरी तो बड़ी लिस्ट है, धन धान्य संपत्ति सुखो 2 गाड़ा, नहीं 4 गाड़ियां, खूब सारा चाहिए। क्या पूछा प्रहलाद ने? प्रहलाद ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए। भगवान जब बार बार कहने लगे तो विनम्रता से प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे पिता को क्षमा कर दीजिए। सोचिए जिस पिता ने इतना परेशान किया, मारने का प्रयत्न किया, भक्त क्षमा करता है, क्षमाशील होता है। अरे सदैव ही समाज ने भक्तों की अवहेलना की है, लेकिन संतों ने सदैव क्षमा ही किया है।
करुणावान संत है। उन्होंने कहा हमारे पिताजी को क्षमा कर दीजिए। तो भगवान ने कहा बेटा, अरे तुझ जैसा पुत्र जिस वंश में होता है उसकी एक नहीं 21 पीढ़ियां तर जाती है। भगवान ने कहा कुछ तुम्हारे लिए मांगो, तुम्हारे लिए पर्सनल गिफ्ट, कस्टमाइज्ड। तो भगवान ने, प्रहलाद ने कहा ठीक है प्रभु, आप देना ही चाहते हैं तो क्या दीजिए। प्रभु, संसार में व्यक्ति के दुख का मूल कारण क्या है? क्या है मूल कारण? खोपड़ी। हमारे लिस्ट तो खत्म ही नाही होती। 100 साड्या घेतल्या तरी नवीन साडी मार्केटमध्ये आली तर हवीच असते। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब चाहिए, हमको चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा प्रभु कुछ देना ही चाहते हैं तो ऐसा मन दीजिए जिसमें कभी किसी से कुछ मांगने की, प्राप्त करने की हमें इच्छा ना हो। भगवान ने तथास्तु कहा और प्रहलाद का राज्याभिषेक हुआ है और सभी ने पुष्प वृष्टि की है। भगवान अंतर्धान हो गए। नरसिंह भगवान की जय। हम चरित्र सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, लेकिन उससे हम पाते क्या है? हम घर क्या ले जाते हैं, क्या ले जाना चाहिए? अजामिल का चरित्र देखिए, जड़ भरत का देखिए, सबका देखिए, एक ही बात है। जिसने अपने कठिन काल में भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी, जिसने नाम को नहीं छोड़ा, जिसने अखंड भगवान का नाम स्मरण किया, उसका उद्धार ही हुआ है। भले वो किसी भी जाति का हो। भगवान, हम लोग ये जाति वाती है ना, वो हमारे मन में होती है। भैया हम इस पंथ के हैं, हम उस पंथ के हैं, हम इसके हैं, हम उस देश के हैं। अरे इस्कॉनचे लोक जेव्हा इथं येऊन करतात ते किती लोक म्हणतात ते गोरे लोग हमको सिखाएंगे क्या? अरे गोरा क्यों देखते हो आप? उनके शरीर को क्यों देखते हो? उनका जीवन देखिए। सुबह उठते हैं, स्नान संध्या करते हैं, ब्राह्मण वेश धारण करते हैं, वहां की स्त्रियां साड़ियां पहनती है, अखंड हरिनाम जब एकादशी पर 64 मालाएं करती है, 60 से भी अधिक। एक माला को 15 मिनट लगता है, बाकी आता तुम्हें मोजा। कई कई संत 300 मालाएं नित्य करते हैं। जीवन बदल गया। कहाँ के लोग हैं? पश्चिम के लोग। खाने पीने वाले, उनका जन्म भी कोई ब्राह्मण का जन्म नहीं था। जीवन बदल गया। क्यों? सत्संग। वो तो हम लोग हैं ना, जाति करते, वो जाति, ये जाति। हमको गुरु भी हमारी जाति वाला चाहिए। वो गुरु ने भी अगर हमारी बात नहीं मानी तो कल तक जो गुरु था उसका बहिष्कार, आउट। लेकिन भगवान एक है जो एक पक्षी का भी उद्धार करते हैं, जटायु का, गज पशु का भी उद्धार करते हैं, वेश्या का भी उद्धार करते, पिंगला वेश्या का उद्धार किया। अरे कितनी वेश्या उनकी कथा आती है। ब्राह्मण का तो उद्धार किया ही किया, लेकिन राजा का उद्धार किया, चांडाल का उद्धार किया। कितनी कथाएं भरी है शास्त्रों में, तो क्यों हम समझते नहीं? जिसको नाम लेना है ना वो कैसे भी लेगा, जिसको नहीं लेना है ना तो नहीं नहीं नहीं, ते आमचा मंत्र नहीं, ते नहीं जा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। हमें क्या लेकर जाना है इन कथाओं से? अरे जरा देखिए, हम जब कहते हैं गोपाल कृष्ण भगवान की जय, मोजून 10 हाथ उठली। अब 3 दिन से कथा सुन रहे, अरे हाथ उठाओ भगवान का नाम। आणि आता जेवया तोंड लुगड़ा म्हणा, राम नाम के लिए चिटकोले हो नहीं निघात, इसलिए उसके लिए भी पुण्य लगता है। हम ये सब बदलाव करते हैं, लेकिन भगवान ये कुछ नहीं देखते। जिसको लेना है वो कैसे भी करके नाम लेगा। कथा में आए ये, चलो राम नाम बोलो, राम नाम बोलो, शिव शिव बोलो, शिव शिव बोलो। ये कुछ ही लोग होते हैं। हम केवल भागवत सुनते हैं, हम केवल शिव जी सुनते, हम केवल वो महाराज जी की सुनते हैं, हम केवल ये महाराज जी की सुनते हैं। जो साधु है वो सबको प्रणाम करता है, जो संत है वो सब कथा सुनता है, क्योंकि वो जानता है शिव वही है, हरि वही है, देवी वही है, गणपति एक ही तो तत्व है, एक ही तो नाम है। केवल मुझे भक्ति करनी है। हम भी करते हैं ना, हाँ हम करते हैं। हमने राम नाम लिया, हमको पुत्र होने तक हमने लिया। अरे आमचं घर व्हावं म्हणून किती पूजा केली आम्ही, किती पूजा केला, फिर हमारा घर हुआ। घर होने के बाद अब नहीं होता ना, वो घर संभालना पड़ता है।
अब नहीं होता। अरे मीराबाई राजकन्या है, सुंदर है, विवाह हो गया। विवाह के पश्चात कहा अरे वो कृष्ण नाम छोड़ो, हम देवी की पूजा करते हैं, हम मारवाड़ के, वो छोड़ दो। उसने कहा नहीं, मैं कृष्ण का ही नाम सुनो। उसने कहा अरे छोड़ दो, तब तुम जीवित रह पाओगे, नहीं तो विष दे देंगे। विष दिया, फिर भी उसने नाम नहीं छोड़ा। हम सोचते हैं हमको ये मिलागा तो हम करेंगे, हम पहिला विचारायचं दीदी आम्हाला हे मिळेल का, मग आम्ही करू। अरे जिसने भी भगवान की भक्ति की, नरसिंह मेहता के पुत्र का विवाह भगवान ने करवाया। हम आप कितने लोगों को बुला सकते, 5,000 10,000। अरे देखिए जरा बारात कैसी निकली है, भगवान कृष्ण ने कैसे निकाली है, कैसे मायरे की तैयारी की है, आप और हम भी नहीं कर सकते। जो भगवान का हुआ उसकी संतति संपत्ति घर बार धन सब, अरे नाम भी बहुत बढ़ जाएगा, सब बढ़ जाएगा, लेकिन उसके लिए भगवान की शरणागत बनो, भगवान का नाम स्मरण करो। हम आप क्या करते हैं, हम सोचते कुछ मिलेगा तो। मीरा ने क्या कहा, कुछ भी ना मिलेगा। अरे क्या करेंगे, क्या करेंगे, फिर ज्यादा होगा तो ये राज्य से ही तो निकाल देंगे हमको, चलेगा। लेकिन मीरा ने कहा मैं तो गोविंद रागुन गास्यारी माई। गोविंद रागुन गास्यारी माई, रानो जी रूठे तो मारो काई कर से जे। रानो जी रूठे तो मारो काई कर से जे। मैं तो गोविंद रागुन गास्यारी माई, गोविंद रागुन गास्यारी माई, रानो जी रूठे तो मारो काई कर से। रानो जी रूठे तो मारो निर्भय हरि गुण
नाच करास्या हर मंदिर में नाच करास्या मैं तो घुघरिया चमकास्या री माई घुघरिया चमकास्या री माई रणबीर तो मारो गाई करते रणबीर तो मारो गिरधर चरण सा
विना व्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।